गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? सब बढ़िया। तो अपन ने मोल कंसेप्ट चल रहा था अपने, और मोल कंसेप्ट में अपन ने कुछ फॉर्मूले पढ़े और कुछ क्वेश्चंस किए। अपन आज उसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग अपने पेन और कॉपी लेके बैठेगा। तो मैंने आप लोगों को बेसिकली 3 फॉर्मूले बताए थे, अपन आज उन 3 फॉर्मूलों पे अच्छे से वर्क करेंगे। देख लीजिए, पहले मैं तीनों फॉर्मूले लिख देता हूँ कि अपन किन फॉर्मूलों पे वर्क करेंगे। जैसे फर्स्ट है n इक्वल टू W/m ठीक है। सेकंड जो है N0/Na, और लास्ट था V/22.4 लीटर। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस पर अपन आज ये जो फॉर्मूले हैं इन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपका मोल कंसेप्ट में जो है वो थोड़ा सा और आगे स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपन से पूछा है कैलकुलेट mass of one molecule of CO2। अपन से क्या पूछा है कि CO2 जो है इसके 1 मॉलिक्यूल का मास पूछा है अपन से। ठीक है। कुछ नहीं दे रखा, ना कहीं आपको वेट दे रखा है, ना कहीं आपको मास दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है। आपको अपने लेवल पे इसको देखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको किस तरह से इन फॉर्मूला का यूज़ करना है या कुछ और फॉर्मूलों का यूज़ करना है, वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें ध्यान रखना है कि अपन को दिया क्या है, गिवन क्या है। तो देख लीजिए, जैसे अपने पास में क्या है, मॉलिक्यूल है। क्या है मॉलिक्यूल? CO2 है। अब इस CO2 मॉलिक्यूल का जो मोलर मास है वो अपन आराम से पता लगा सकते हैं। मोलर मास कितना है इसका? 12 + 16 × 2। क्लियर है चीज़? तो यहाँ पर हमको मिला 44। कितना मिला अपन को? 44। अब ये हमको मोलर मास जो मिला है 44 ग्राम। ठीक है। ये एक्चुअल में 1 मोल CO2 का है। मल 1 मोल CO2। अब हमको क्या करना है कि हमको तो 1 मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करना है। और ये जो आया है ये किसका आया? 1 मोल का। किसका आया है? 1 मोल CO2 का। और 1 मोल में तो कितने होते हैं? 1 मोल में तो होते हैं 6.022 × 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यानी कि ये जो आया है ये कितनों का है? 1 मोल CO2 का। और वो कितने होते हैं? 6.022 × 10⁻23। इट मीन्स ये तो बहुत ज़्यादा है। और हमको तो क्या चाहिए? 1 मॉलिक्यूल का। ये कितने मॉलिक्यूल्स का है? इतने सारे मॉलिक्यूल्स का है। क्लियर है चीज़? तो हमको 1 का कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इक्वल टू 44/6.022 इंटू 10⁻23। यानी कि ये जो हमको टोटल 1 मोल वाले हैं उनसे डिवाइड कर देंगे किसको, 44 ग्राम को, तो वैल्यू निकल कर आती है 7.33 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। क्लियर है चीज़, आ गई आप लोगों को बात समझ में। अपन से इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो ये जो एक्चुअल में ये अपन मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, ये 44 ग्राम जो आया है ये किसका है, 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स का है ये, ना कि 1 मॉलिक्यूल का। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल यदि अपन को कैलकुलेट करना है तो फिर अपन को कुछ इस तरह से इसको डील करना पड़ेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ moles in 5 ग्राम ऑफ अमोनिया। अपन क्या करना है, 5 ग्राम अमोनिया का जो है नंबर ऑफ मोल्स इसमें क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। अब देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 5 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब आपको ये देखना है अच्छे से यहाँ पे कि वहाँ से अपन को कौन सा फॉर्मूला काम में आ सकता है। देखो इस फॉर्मूले को अच्छे से देखो आप, यहाँ पर मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं कब, जब अपने पास में क्या कंडीशन है, W/m, यानी कि अपन को वेट गिवन होता है। तो यहाँ देख लीजिए अपन को क्या क्या गिवन है इसमें सॉल्यूशन में। देखो 5 ग्राम ऑफ अमोनिया यानी कि W गिवन है, कितना है, 5 ग्राम, ठीक है। M क्या है, अब अमोनिया है तो अमोनिया क्या है, NH3। NH3 का आप कैलकुलेट करोगे तो 14 + 3 17 ग्राम आ गया, ठीक है। तो अपन 17 ग्राम को यहाँ रख देंगे। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, N। क्या कैलकुलेट करना है, N कैलकुलेट करना है। तो N बराबर W/m, N बराबर W/m। तो N बराबर W कितना है, 5/17, ठीक है। आगे ये बात समझ में, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा N बराबर 0.294 मोल। आगे के बात समझ में, इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉर्ट आउट करना। देखो
मोल कंसेप्ट में अपन को यदि न्यूमेरिकल्स करने हैं और यदि अपन को मोल कंसेप्ट पर कमांड करना है तो ये ज़रूरी है कि जो फॉर्मूले अपन पढ़ते हैं उन फॉर्मूलों पर अपन को वर्क भी करना होगा, ठीक है। और वर्क कैसे होगा, ये छोटे छोटे फॉर्मूले जब तक क्वेश्चंस जो है जब तक अपन सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तब तक अपन को इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 5 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर मैं वापस समझा रहा हूँ इसको। देखिए इसमें अपन क्या गिवन है, W गिवन है यानी कि वेट गिवन है, M अपन ने कैलकुलेट कर लिया, N अपन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। N ही पूछा है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स। और ये फॉर्मूला अपना N = W/M जो है उसको अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो आंसर 5/17 कर देंगे तो 0.294 मोल्स अपने यहाँ पर आंसर आ जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 2.2 मोल कास्टिक सोडा का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 2.2 मोल NaOH is placed in a pot what will be its mass। ठीक है, 2.2 मोल NaOH is placed in a pot what will be its mass। अपन को क्या करना है, इसका मास कैलकुलेट करना है। कितने मोल है, 2.2 मोल है। NaOH क्या है, अपन को गिवन है और हमसे पूछा क्या है, इसमें हमसे कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट अपन क्या करना है, मास फाइंड आउट करना है। तो अपन आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन में देखिए आप आराम से, सॉरी 2 मोल है ये, 2 मोल। देखिए वही फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं। उससे पहले अपन ये देख लेते हैं इसमें कि अपन को गिवन क्या क्या है। तो अपन को गिवन है यहाँ पर n कितने हैं, 2 मोल, और m गिवन है अपन को, m गिवन है। कैसे पता चला, ऐसे पता चला, NaOH अपने पास में है, ठीक है। इस NaOH का अपन कैलकुलेट करेंगे, 23 + 16 + 1 दिस विल बी 40 ग्राम। क्लियर है चीज़। तो यहाँ पर आ गया आपका 40 ग्राम, ठीक है। अब देखिए W अपन से क्या पूछा है, व्हाट विल बी इट्स मास, यानी कि जो टोटल वेट होगा इसका वो क्या होगा। तो W अपन को पूछा है, तो N = W/M। तो N कितना है, 2 है, W/M कितना है, 40 है। W क्या करना है, कैलकुलेट करना है, 40 × 2, तो W कितना आ गया अपन का, 80 ग्राम। W कितना आ गया अपना, 80 ग्राम। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है। वापस मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। 2 मोल NaOH इज प्लेस्ड इन अ पॉट व्हाट विल बी इट्स मास। तो यहाँ पर हमने देखा जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हैं, 2 है। मास जो है वो कितना है, 40 ग्राम है। वेट जो है वो क्या करना है अपन को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो ये मास जो है किसकी फॉर्म में कैलकुलेट करना है अपन को, वेट के फॉर्म में,
ठीक है, क्योंकि मोलर मास जो है वो तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे अपन। NaOH का अपन ने किया कितना आ गया 40 ग्राम आ गया। तो N इक्वल टू W/m, अपने पास में N कितने 2 है, W कैलकुलेट करना है, और M कितना है 40 है, W इधर आ गया तो 40 इंटू 2 यानी कितना हो गया 80 हो गया। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules in 2 mole of nitrogen. Calculate number of molecules in 2 mole of nitrogen. तो अपन को क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला कौन सा आ सकता है। तो मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड जो फॉर्मूला है अपना कौन सा है, इनमें देखिए ये वाला। मैंने ये फॉर्मूले इसीलिए लिखे हैं यहाँ पे ताकि अपन को जब आगे करने होंगे तो अपन यहाँ से उन फॉर्मूलों क्या कर लेंगे, देख लेंगे। तो N इक्वल टू N0 बाई Na। अब देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन को क्या क्या गिवन है इसमें, देखो N गिवन है कितना है 2 मोल, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है, देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का कितना होता है मास 14 ग्राम होता है, क्लियर है। और इस फॉर्मूले और हमको क्या चाहिए Na चाहिए, कितना है 6.022 इंटू 10⁻23, क्लियर है। अब इसमें और हमको क्या चाहिए N0 चाहिए जो नहीं गिवन है, और ये ही आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो देख लीजिए N0 इक्वल टू N0 बाय Na। N कितना है 2, N0 क्या करना है कैलकुलेट करना है, ये कितना है 6.022 इंटू 10⁻23, क्लियर ये चीज़। अब देखिए तो अपन इसको N0 को इधर लाएंगे तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये वैल्यू निकल के क्या आई, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस टर्म को यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको सही दिखे। N0 इक्वल टू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो N0 इक्वल टू क्या आ गया 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे बात समझ में, तो करना कैसे मैं बताता हूँ आपको, वापस से एक बार फिर समझा रहा हूँ। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो हमको देखना है कि इनमें से अपना कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। इसमें देखा कि हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यदि कैलकुलेट करने होते हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होते हैं उस कंडीशन में मोल्स कैलकुलेट करने हो, या मोल्स गिवन हो और हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो इसमें देखेंगे कि अपन को क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पर देखो N गिवन है, मास जो है हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे मास की इसमें ज़रूरत है नहीं। उसके बाद हमको क्या पता है, अवोगाद्रो नंबर पता है कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। अब बचा क्या
एन नोट कैलकुलेट करना है, तो एन नोट कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया, एन की वैल्यू 2 है, एन नोट कैलकुलेट करना है और एन ए की वैल्यू कितनी है, ये है। अब एन नोट को इधर लाएंगे तो ये दोनों किस में चले जाएंगे, मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, तो एन नोट बराबर कितना हो गया 12.044 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। इफ ऑक्सीजन गैस contain oxygen gas contain 3.011 into 10⁻23 molecules, then calculate number of moles, calculate number of moles, number of moles of oxygen गैस। तो अपन को इसमें देखना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। If oxygen gas contain 3.011 into 10⁻23 molecules, then calculate number of moles of oxygen gas। तो देखिए अपन को क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स अपन को गिवन है। इससे पहले वाले में अपन से क्या किया था, मॉलिक्यूल्स पूछे थे, मोल्स निकाले थे अपन ने वहाँ पे या मॉलिक्यूल्स निकालने, तो n इक्वल टू एन नोट बाय एन ए। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या है अपने पास में, n है क्या, इफ ऑक्सीजन गैस कंटेन 3.011 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ये तो अपन कैलकुलेट ही करना है, ये तो अपन क्या करना है, कैलकुलेट ही करना है। और कुछ है क्या, n नोट है, n नोट कितना है 3.011 × 10⁻23 और एन ए है, पता है अपन को, एन ए कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ऑलरेडी अपन को पता है कितना है 6.022 × 10⁻23। ठीक है, अब इसको कहाँ लगा दो, इस फॉर्मूले में कर देते हैं सेट। देख लीजिए, एन इक्वल टू 3.011 × 10⁻23 बाय 6.022 × 10⁻23। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम, 1/2, कितना आ गया 0.5 मोल्स। तो n बराबर कितना आ गया 0.5 मोल। ये आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर है चीज़, वापस समझ लीजिए इसमें क्या है न्यूमेरिकल में, इफ़ ऑक्सीजन गैस कंटेन 3.011 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो देखिए n इक्वल टू एन नॉट बाई एन ए, तो n अपन को यहाँ पर पूछा है, मोल्स पूछा ना, नंबर ऑफ मोल्स ये अपन से यहाँ पर क्या है पूछा है, ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। अब ये पूछा है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये अपन को फाइंड आउट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये दो वैल्यू अपने पास में होनी चाहिए। तो चेक करते हैं अपन क्वेश्चन में, इसमें से एक तो है एन नोट, तो ये गिवन है, दूसरा ये जो है एन ए है, ये अपन को पता है कांस्टेंट वैल्यू अवोगाड्रो नंबर है। तो हमने इसको एन के इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, जब हमने इसको, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे
इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 टाइम्स यानी कि 0.5 मोल। तो n जो है यानी कि इतने मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन गैस जो है उसके कितने मोल्स है, 0.5 मोल है। ठीक है, अब देख लीजिए इसको आप और अच्छे से समझ सकते हो। इसमें देखो 1 मोल ऑक्सीजन इक्वल टू कितने होंगे, जैसे अपन ने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था ना, यही तो पढ़ा था अपन ने, वही 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब कितने एटम्स है, इतने एटम्स है। तो देखो 0.5 मोल में कितने आ गए अपने आप ही, ये रहेंगे ना। क्लियर है चीज़, तो प्रूव हो रही है ये बात, अपन ने पहले पढ़ी थी कंसेप्ट उनसे बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं कि 1 मोल में इतना है तो हाफ मोल 0.5 में कितना आएगा, अपने आप ही इतना हो जाएगा। इसका मतलब अपना ये जो न्यूमेरिकल में जो आंसर आया है वो एकदम करेक्ट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। मिटा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ टेन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एट NTP। देखिए अब अपन इसमें करेंगे, अब इसमें आप देखो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, ये चेक अपन करना है। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एट NTP, ये चीज़ अपन को अच्छे से देखनी है। इसमें देखिए अपन को इसमें ध्यान रखना है कि ये गिवन क्या क्या है, उसके बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे कि फॉर्मूला कौन सा है। ये देखो यहाँ क्या गिवन है, वॉल्यूम। क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, और क्या गिवन है, मोल्स गिवन है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन की, ये क्या है, गैस है। और मैंने आपसे कहा था कि सॉलिड और लिक्विड जो है उनमें कौन वर्क करेगा, ये दोनों। और गैसियस स्पीसीज हो तो फिर हम किसको लेंगे, इस फॉर्मूले को लेंगे, तो हो जाएगा, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। N = V/22.4 लीटर। क्लियर, तो अब देख लीजिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने पास क्या क्या है। देखिए N है, कितना है, 10 मोल्स। ठीक है, और V क्या किया है हमसे, इन्होंने पूछ ही लिया, V अपन को बताना ही है। ठीक है ना, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ना, वॉल्यूम तो इन्होंने पूछा ही है अपन से, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और क्या है अपने पास में, 22.4 लीटर, यानी कि 1 मोल की वैल्यू पता है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अपन आराम से। N कितना है, 10 = V/22.4। ठीक है, तो V इधर आएगा, तो 10 × 22.4 लीटर, तो कितना आ जाएगा, V = 224 लीटर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें, एक बार फिर समझ लीजिए अच्छे से तसल्ली से, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पर कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि अपन को मोल कंसेप्ट अच्छे से करना है, और यदि मोल कंसेप्ट अच्छे से हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आपको आगे हेल्प करेंगे। इसलिए प्लीज़ आप लोग मोल कंसेप्ट जो है, इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से ध्यान से देखो,
और इनकी प्रैक्टिस भी करने की कोशिश करो। देखिए, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट NTP। हम सबसे पहले इन फॉर्मूलों में देखेंगे कि इस क्वेश्चन पर कौन सा फॉर्मूला सेट होता है। देखो, मैंने कहा कि सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस जो है उनके लिए हम ये दो फार्मूले यूज़ करते हैं, लेकिन गैसेस स्पीसीज के लिए हम वो फार्मूला यूज़ करते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस, ये लिखा हुआ हाइड्रोजन गैस यानी गैसियस स्पीसीज है। क्लियर है। दूसरी बात, इसमें वॉल्यूम अपन को क्या किया है, पूछा गया है, फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम से रिलेटेड आप देख रहे हो इन फॉर्मूलों में ओनली यही फॉर्मूला है जो वॉल्यूम कंटेन करता है। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए उसी फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूले को जब अपन ने लिखा N = V/22.4 लीटर, 22.4 लीटर है क्या। देखो, मैं इसको आपको समझा देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी ये कहाँ से आया। ठीक है, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है PV = nRT, PV = nRT। इसमें क्या होता है कि हमको यदि मोल्स कैलकुलेट करने हैं, यदि मोल्स हमको कैलकुलेट करने हैं तो इसमें PV / RT हो जाता है। ठीक है, ये कंडीशंस है एट NTP। तो यहाँ पर एट NTP में देखिए कुछ बातें होती हैं। प्रेशर जो होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक अपन बोल सकते हैं इसको, 1 एटमॉस्फेरिक। और R जो होता है वो होता है 0.0821। ठीक है, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स केल्विन। और T जो है वो कितना रहता है 298 केल्विन। ठीक है, अब देखिए इन वैल्यू को जब हम रखते हैं तो N = ये क्या आ गया, P क्या आ गया 1 V/0.0821 × 298। ठीक है, तो जब हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं ना, जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो N = V/22.4 लीटर आता है। क्लियर है ये चीज़। इस तरह हमको ये फॉर्मूला जो है ये जनरेट हुआ है, कहाँ से, आइडियल गैस इक्वेशन से। तो यहाँ पर हम N कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमको ये फॉर्मूला जो है लगाना पड़ेगा, और V कैलकुलेट करना है तब भी अपन क्या करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 1 मोल सब्सटेंस जो है उसका वॉल्यूम जो होता है कितना रहता है 22.4 लीटर, 1 मोल गैस जो रहती है। क्लियर ये चीज़। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग जो है कोशिश करना है इसको करने की। यदि नहीं होता है तो फिर मैं इसको कल की क्लास में समझाऊंगा। देखिए कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स in 44.8 liter volume of fluorine gas at NTP। ये क्वेश्चन जो है आपको कोशिश करनी है करने की,
हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, कल अपन इसको अच्छे समझाने, लेकिन आप लोगों को ट्राई ज़रूर करना है। क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर वॉल्यूम ऑफ फ्लोरीन गैस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन 3 फॉर्मूलों में से आपको कौन सा लगाना है वो आप खुद लोग डिसाइड करना है। मैं कुछ इंडिकेशन दे देता हूँ। जैसे हमको एक वर्ड गिवन है यहाँ पर गैस, ठीक है, दूसरा वर्ड गिवन है 44.8 लीटर वॉल्यूम, क्लियर है। इन दो के बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो इजीली कि इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसको कोशिश करनी है सॉर्ट आउट करने की। नहीं होता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, अपन इसको आगे की क्लास में करवा देंगे। लेकिन प्लीज़ आप लोग क्वेश्चंस जो है वो टाइम टू टाइम करिए और इनका रिवीजन करिए, ताकि आपको मोल कंसेप्ट का थोड़ा सा नॉलेज हो सके। थैंक यू।